नमस्कार दोस्तों, एसटीईटी 2019 के सवालों में उलझे शिक्षा मंत्री। बिहार के सवालों के जवाब देने बनते नहीं थे, नहीं बन पा रहा था। वो क्या जवाब दे, वो खुद उलझते जा रहे थे। देखिए, सफल योग्य अभ्यर्थी हैं, ये लोग उसमें आवेदन करेंगे। और जिस मेधा सूची या मेरिट लिस्ट की बात हो रही है कि वो मेरिट लिस्ट तो वहां बनेगा ना। ये तो मंत्री जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका नाम ही है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन जो आपने विज्ञापन जारी किया उसमें आपने साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये बिहार सरकार का विज्ञापन है सर। विज्ञापन में ये भी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स, जिनको क्वालिफाई करने का मार्क्स आ गया तो हम उनको क्वालिफाइड नहीं डिक्लेयर करें। मेरिट लिस्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमने उसी विज्ञापन में ये भी कहा है कि जिनको इतना प्रतिशत, सामान्य के लिए 50 और रिजर्व के लिए 45% मार्क्स है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो जिनको इतना मार्क्स आ गया तो हम उनको क्वालिफाई डिक्लेयर नहीं करें, जब सरकार के विज्ञापन में ही ये भी बात है। तो वो क्वालिफाइड है, और जो क्वालिफाइड है, और आप अभी तो ये तो 19 की बात है, लेकिन पद के बराबर ही तो संख्या ये तो 19 की बात है। अभी तो 2011 के जो पास हैं, सरकार, केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक उनकी भी पात्रता बन गई है। तो इसमें तो वैकेंसी के बराबर तो लिस्ट वहां बनता है ना जहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, यहाँ तो पात्रता की प्रक्रिया है। इसलिए ये फर्क हमेशा समझा जाए। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने बिहार बोर्ड को ये लेटर लिखा था 30 सितंबर 2019 को, और उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। इसका मतलब साफ है कि जितनी 37,000 वैकेंसी थी उतने लोगों को ही आपको पास कराना था सर। आपने कहा कि ये पात्रता परीक्षा है, मेरिट इसमें नहीं था, लेकिन ये हाई कोर्ट में बिहार बोर्ड ने ये काउंटर दिया हुआ और इसमें साफ लिखा हुआ है कि दैट एसटीईटी 2019 हैड नॉट बीन अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रादर इट वाज इज इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। सर ये सारी बातें तो आपने ही कही हुई हैं सर। आप ये बात दूसरी बार बोल रहे हैं, और हम भी आपको वो चीज दूसरी बार बता रहे हैं कि ये तो मेरिट जो है, कोई भी बताइए कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो अंक आते हैं तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन वो मेरिट लिस्ट किस चीज के लिए है? वो पात्रता का मेरिट लिस्ट है ना, नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं है। ये फर्क समझना चाहिए। और ये सही है कि उस समय जो कहा गया था, कभी कभी ये अनुमान होता है कि उतने लोग आते, अभी भी बहुत सारे आप देखे होइएगा जो डिटेल हम लोग कोटिवार दिए हैं, उसमें से बहुत जगह सीट के मुताबिक लड़के क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ये भी उस डिटेल में है। तो इसलिए वो चीजें अपनी जगह पर हैं। इसलिए अब किसी को भी, आपको भी इस मामले को और अकारण उलझाने से अच्छा है कि सीधा लड़कों को सही चीज समझ के सही दिशा की तरफ वो चले और इंतजार करे। क्वालिफाइड लड़के हैं, मेरिट वाले लड़के हैं, हम सब लोग, वो बिहार के भविष्य हैं, शिक्षा विभाग के भविष्य हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि छठे चरण की नियुक्ति समाप्त होने दें। सातवें चरण की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाईवार जो हमारे जिला परिषद हैं, जो हमारे नगर निकाय हैं, वो विज्ञापन जारी करेंगे, वो उसमें आवेदन करें। उस हिसाब से अब ये बताइए कि कोई आदमी नियोजन में कहीं भी मेरिट लिस्ट में है, अगर नियोजन इकाई विज्ञापन निकालती है और वो कहीं अप्लाई नहीं करें तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी? तो फिर
नहीं, लेकिन सवाल ये आ रहा है सर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है कि विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सर एक आखिरी सवाल, विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया, अब आपको सब बात कर दिए सर जो मेरिट में छात्र पास हुए, रिकॉर्ड करें, नेक्स्ट टाइम से हम आपको अलाउ नहीं। ठीक है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और ये कहा